नमस्कार। हस्तरेखा ज्योतिष में आपका स्वागत है। आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे, हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा को लेकर, जो आपस में जुड़ी हुई है, क्या परिणाम होते हैं वैसे जातक के जिनके हाथों में इस प्रकार की रेखाएं होती है। तो सामान्य तौर पर इसे कह सकते हैं समर्पण, खुद को, अपने आप को समर्पित कर देना। किस विषय में? किसी भी लड़ाई को जीतने के लिए, या शारीरिक तौर पर लड़े जा रहे हैं तो शारीरिक और मानसिक स्थितियां मजबूत होनी चाहिए, या तार्किक तौर पर तर्क वितर्क कर रहे हैं तो मस्तिष्क की स्थितियां मजबूत होनी चाहिए। दोनों लड़ाइयों में एक चीज कॉमन देखा आपने, मस्तिष्क, यानी कि ब्रेन लाइन का स्ट्रांग होना, या जन्म कुंडली में देखें तो सूर्य का स्ट्रांग होना, या कुंडली में प्रथम भाव अर्थात लग्न का मजबूत होना, लग्नेश का मजबूत होना, ये देखे जाते हैं। अगर माइंड को हम देखते हैं हस्त रेखा में तो शीर्ष रेखा को देखते हैं, ब्रेन लाइन को। तो यहां पर ये दोनों स्थितियों में, शारीरिक तौर पर लड़े जा रहे हो या मानसिक तौर पर, उनमें एक ही चीज कॉमन है कि मस्तिष्क स्ट्रांग होनी चाहिए। यहां पर ये हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा जो जुड़ रहे हैं, तो यहां पर यही चीज को देखना कि हृदय रेखा मस्तिष्क रेखा को समर्पण कर रहे हैं, या मस्तिष्क रेखा हृदय रेखा को समर्पण कर रहे हैं। तो यहां पर जो है, बिल्कुल ही मस्तिष्क रेखाएं हृदय रेखा को समर्पण कर रही है। तो ये स्थितियां जब हो जाती है तो बिल्कुल ये दिमाग से नहीं, बिल्कुल दिल से काम करता है। इमोशनल, किसी से झगड़ा हुआ तो अब इसको, जो माइंड वाले होते हैं जिनको ये स्थितियां नहीं होती, सोचते इसको कैसे हराना, मगर ये सोचते हैं ये फिजूल है, नहीं लड़ना है, तुम क्या चाहते हो, जो चाहते हो चलो, मैंने मान लिया। ये स्थितियां हो जाती, यानी कि ये माइंड का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बिल्कुल समर्पित हो गए हैं। हृदय रेखा पूरी तरह ब्रेन लाइन को अपनी ओर, अपने में ही समाहित कर लिया। ये इंडिकेट करते हैं इस प्रकार की रेखा। ये तो ये हो गई बात। अब दूसरी बात जो आप देख रहे हैं चित्र में, ये तो सामान्य स्थितियां अपने थंबनेल में भी देखें, ये देख रहे हैं। लेकिन आपने कभी सोचा कि ये लाइन तो और भी आगे जा सकते हैं? हो सकते हैं ये सूर्य पर्वत पर जाए, या हो सकते हैं ये बुध पर्वत पर जाए, ये भी हो सकते हैं। इस तरह की भी स्थितियां बन जाएगी तो क्या हो? तो जब शनि पर्वत के ऊपर यहां जब बनते हैं, तो जो मैंने बताया वो स्थितियां बिल्कुल पूर्णता होगी। थोड़े और आगे बढ़े, सूर्य पर्वत के नीचे जब बन रही है तो उसके तुलना में थोड़े कम होंगे, और जब बुध पर्वत पर बनेंगे तो बहुत ही नाम मात्र के होंगे। तो ये स्थितियां बनती है यदि किसी भी जातक या व्यक्ति के हाथों में इस प्रकार की रेखाएं हो। तो ये तीनों स्थितियां मैंने बता दी। अब हृदय रेखा के ऊपर भी बात करते हैं। हृदय रेखा यहां तो अपने पूर्ण देखें, कम भी हो सकते हैं,
ऐसे भी हो सकते हैं, तो क्या स्थितियां बनेगी? अगर ऐसी स्थितियां हो तो समर्पण तो नहीं करेंगे पूर्णतः, कुछ लड़ के झगड़ करके फिर समर्पण करेंगे, लेकिन पहले फाइट करेंगे ये। और ये खुद को, अपने आप को ये जानते हैं कि हम इससे जीत नहीं सकेंगे, चाहे तार्किक तौर पर हो या शारीरिक तौर पर। इनको पहले से मालूम है कि हमको समर्पण करना है, बस यही अंतर होते हैं दोनों में। तो जब तक आप किसी भी चीज को, हृदय रेखा को, शीर्ष रेखा को, या कोई भी रेखा पर आप उस तरह से विचार करके गहराई से अगर नहीं सोचेंगे, तो हस्त रेखा में दो तरह की, जैसे कि कोई भी शिक्षा हो, एक रट के पढ़ना और एक समझ के पढ़ना। तो जो समझ करके पढ़ते हैं तो वो किसी भी विषय पर कुछ न कुछ बात कर लेंगे, लेकिन जो रट के पढ़ते हैं तो उसके अलावा उससे आगे नहीं बढ़ सकते। यही दोनों में फर्क होते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको ये पूर्णतः समझ में आ गए होंगे। आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।